कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आए थे कि राजनीति शास्त्र पेपर लाओ, फाइनली आपके पेपर आ चुका। साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से याद करना। साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र पेपर कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छे से देख के जाना और अच्छे से पूरा इस पेपर को आपको यहाँ पर याद करना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, मार्क्स आपका 80 अंक रहने वाला, समय आपका यहाँ पर 300 रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। फाइनली आपका यहाँ पर जो राजनीति शास्त्र पेपर वो आपका आ चुका है। चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं और आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इसे अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प पर चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो भारत के संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। फिर आपका दूसरा आता चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसको है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो आपका दा करेक्ट आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता भारत में उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया को लेख किस लेख के तहत किया गया है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 66 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा प्रो गार्नर। ठीक है, प्रो गार्नर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चौथे का आपका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता सरकार कैसे बनती है और कैसे कर करती है, यह स्पष्ट होता है। तो आपको बता दें, सरकार कैसे बनती है और कैसे कर करती हैं, यह स्पष्ट होता है संविधान से। तो संविधान से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान से। फिर 6वां आपका आता जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था, तो यहाँ पर जहाँ कानून है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह कहा था यहाँ पर जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर है जॉन लॉक। तो फाइनली जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प दिए थे वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए और आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं वो देख लीजिए। तो पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर और तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। चौथे का भी आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखते जाइए। फिर 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर और 6वें का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो जो आपका पहला आता है चुनाव आयोग की स्थापना डॉक्टर वर्ष में हुई, तो यहाँ पर चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। ठीक है, 25 जनवरी 1950 आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता राज्यसभा एक दोनों सदन है, तो यहाँ पर राज्यसभा एक उच्च सदन है, तो उच्च आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे स्थान का। ठीक है, फिर आपका जो तीसरा आता संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन डॉट में हटा दिया गया, तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से सन 1978 में हटा दिया। ठीक है, 1978 आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका चौथा आता शिक्षा डॉट का सूची के विषय है, तो यहाँ पर शिक्षा संवर्ती सूची के विषय है, संवर्ती आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता स्थानीय स्वशासन का जनक डॉट को कहा जाता है, तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है यहाँ पर लॉर्ड रिपन को। ठीक है, 5वें का आंसर आपका रहेगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 6वां था अलिखित संविधान डॉट का है, तो यहाँ पर अलिखित संविधान है आपका ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश आपका रहेगा 6वें का उत्तर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आप यहाँ पर रखते हैं इस तरह का सोल्यूशन। पहले का आंसर 25 जनवरी 1950, दूसरे का आंसर आपका उच्च और तीसरे का आंसर 1978, चौथे का आंसर संवर्ती, 5वें का आंसर आपका लॉर्ड रिपन और 6वें का आंसर ब्रिटिश। ठीक है, आपका यहाँ पर रखते हैं इस तरह का सोल्यूशन। तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता रिक्त स्थान। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा रिक्त स्थान, फिर तीसरा आता चौथा, 5वां, 6वां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेने हैं। अब आते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखी 6 नंबर की आती है। स्तंभ आओ बा में दी सही जोड़ी पहले आती है उच्चतम न्यायालय, तो इसको आपको दिल्ली से मैच करना। जो आपका उच्चतम न्यायालय है वो आपका दिल्ली में स्थित है। फिर दूसरा आता संविधान समीक्षा आयोग है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर बैकट चला जा से। फिर तीसरी आती प्लेटो के गुरु, तो यहाँ प्लेटो को आपके जो गुरु हैं वो है आपके सुकरात। फिर आपकी चौथी आती है राजनीतिक समानता, तो इसको आपको धर्म निरपेक्षता की कमी से मैच करना है। फिर 5वीं आती मानव अधिकार, तो इसको आपको वयस्क का मताधिकार से मैच करना है। और जो 6वीं आती राष्ट्रवाद की समालोचना, तो इसको मैच करना आपको किससे, राष्ट्रवाद की समालोचना को मैच करना आपको यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर से। और जो 7वीं आती वोट बैंक की राजनीति, तो इसको आपको यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल से मैच करना है।
ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी कराई है, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है, यानी आपको उसी तरह से मैच कर लेना है जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बचाई हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न 4 एक से बाग में लिए आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, तो यहाँ मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। तो पहले का आंसर आपका भाग 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आपका दूसरा तो मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं, तो आपका ठीक है मार्क्सवादी समाजवाद के जनक हैं, तो मार्क्सवादी समाज जनक हैं आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता न्याय का मतलब क्या होता है लिखिए, तो इसका आंसर आपको तीसरे का आंसर सभी को खुद करना है, और जिसको भी यहाँ पर तीसरे का आंसर पता है वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर चौथा आता है राजनीतिक न्याय का सरोकार किससे है, तो इसका आंसर रहेगा सभी वर्गों की भागीदारी से है। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का आंसर। फिर पाँचवा आता है ठीक है नागरिकों को किसके हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, तो इसका आंसर आपका राज्य हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका राज्य हो जाएगा। फिर जो छठवां आता है संघात्मक शासन व्यवस्था में भारत में कैसी नागरिकता प्राप्त होती है, तो छठवें का आंसर रहेगा आपका संघात्मक और एकात्मक नागरिकता। ठीक है, छठवें का आंसर संघात्मक या एकात्मक हो जाएगा। फिर जो सातवां आता पारसी धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर रहेगा ज़रथुस्त्र। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सातवें का आंसर आपका ज़रथुस्त्र हो जाएगा। तो ये आपका एक शतभाग में सोल्यूशन दिया है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। अब आते प्रश्न 5 7 का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता मौलिक अधिकार न्याय संगत नहीं, जबकि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। फिर दूसरा आता 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायती राज से नहीं है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता धर्म और राज्य परस्पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो चौथा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और पाँचवा आता समानता ही सामाजिक न्याय का प्रधान तथ्य है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य है। और छठवां आता नागरिकता 2 प्रकार की होती है, तो छठवां भी आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सत्य का सॉल्यूशन, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए सिलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है क्रेफ्ट मिशन क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है क्रेफ्ट मिशन क्या है, तो उसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। एक भारतीय संघ निर्माण जिससे एक प्रभुत्व राष्ट्र का दर्जा प्राप्त होगा तथा इससे राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का उत्तर हो जाता है। साथ ही जो इसका अथवा आपका यहाँ पर दिया संविधान सभा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से आप याद कर लें। पहली हेडिंग आती है मतदान में पूर्ण भागीदारी का अभाव, फिर दूसरी हेडिंग आती है चुनाव में धन का प्रयोग, तो आपको दोनों हेडिंग को याद करना है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा अथवा आता है सार्वजनिक बहस के मताधिकार से आपके समझते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 8वां आता हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। ठीक है, ये आपको उतरना है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर रहेगा हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सबको समान रूप से न्याय मिल सके और न्यायपालिका पर कार्यपालिका का राजनीतिक दबाव ना हो। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर अति आवश्यक है, यहाँ तक पूरा याद करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपको 9वां आता संघात्मक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर संघात्मक सरकार की विशेषताएं। संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के बीच में होता है। संघात्मक सरकार में इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं होती है। पूरा आपको यहाँ पर स्वतंत्रता सर्वोच्च होती है, यहाँ तक पूरा याद करना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा रटे जाना है। अथवा स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा समाज द्वारा उत्पन्न की असमानताएं क्या होती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका अथवा का है, ठीक है, आपका 10वीं का अथवा का सोल्यूशन है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 11वां व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा। और साथ ही इसका अथवा स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्यक्ति के लिए राजनीतिक
स्वतंत्रता क्या मानते हो, तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ शोषण या जोर जबरदस्ती का अभाव है। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर दशाओं की उपस्थिति होती है, यहाँ तक पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है, और फिर इसका अथवा था समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां था सामाजिक न्याय के 2 प्रकार लिखिए, अथवा था नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका यहाँ पर दिया सामाजिक न्याय के 2 प्रकार लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, हमने आपको 3 बता दिए, आपको 2 लिखने थे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 14वां क्वेश्चन। ठीक है, नागरिकता का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देखते हैं, एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था पूरा आपको यहाँ पर शामिल होते हैं, यहाँ तक याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आपके समझते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इसका अथवा आता है लोकतांत्रिक, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, यानी अथवा का। फिर आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर चुनाव आयोग के अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं, अथवा था लोकतंत्र में चुनाव का क्या मत है। फिर 7वां था लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री क्या अधिकार, इनके आंसर भी हम बताने वाले, सभी आंसर आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा था राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 18वां आता, तो 18वां देख लीजिए। इसका अथवा था बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज की विशेषताएं लिखिए। 19वां आता अधिकारों का महत्व लिखिए। अथवा आता नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। फिर आपका 20वां आता भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। अथवा था भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। फिर 21वां आता, तो 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। अब चलिए 21वें का अथवा देख लेते। तो 21वें का आपका अथवा था न्यायपालिका स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। फिर 22वां था प्रतिबंधों की क्या आवश्यकता है, अथवा था स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। फिर 23वां था राष्ट्रवाद के 2 गुण तथा 2 दोष लिखिए। इसका अथवा था अथवा देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया। साथ ही जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पेपर का PDF है और सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।